हेलो एवरीवन। हम जो HPSC PGT फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन की सीरीज है, आज उसमें 7th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आया है कि मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। तो सबसे पहले जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले मैंने सारी फॉर्म लिख ली है। मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है जो उनको इंटीग्रल फॉर्म में लिख के पहले ही दिखाया है कि फर्स्ट इक्वेशन है क्लोज इंटीग्रल ऑफ E इंटू डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्साइलन नोट। ये तो है हमारी मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है क्लोज इंटीग्रल B इंटू डी एस इक्वल टू 0। थर्ड है क्लोज इंटीग्रल E इंटू डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फोर्थ है B इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू आई प्लस आई डी। आई कंडक्शन करंट है, आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट है। सबसे पहले हम निकालते हैं मैक्सवेल फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन और इंटीग्रल फॉर्म। फर्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए हमें चलना पड़ेगा डेल डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू रो से। पता है हमें इस रिलेशन का। डी यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, जो डी है उसको लिखते हैं एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर। पुट कर देंगे डी की जगह डेल डॉट एप्सिलॉन नोट ई इक्वल टू रो। एप्सिलॉन नोट को इधर ले आए, डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नोट। इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन के वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेते हैं दोनों साइड, टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। डेल डॉट ई डी वी वॉल्यूम इंटीग्रल और रो बाय एप्सिलॉन नोट डी वी इंटीग्रेशन लिया वॉल्यूम। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू गोज डाइवर्जेंस थ्योरम, जो ये वॉल्यूम इंटीग्रल है वो सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है गोज डाइवर्जेंस थ्योरम से। तो सरफेस इंटीग्रल ई इंटू डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ई डी वी। सेकेंड इक्वेशन नाम दिया। थर्ड कंपेयर करेंगे सेकंड और थर्ड को। E इंटू डी एस इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नोट डी वी। रो बाय एप्सिलॉन नोट कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया। डी वी इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल, तो यहाँ आ गया रो इंटू वी बाय एप्सिलॉन नोट। रो इंटू वी क्या होता है, क्यू चार्ज होता है। जैसे पता है डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती है, तो चार्ज बाय वॉल्यूम, तो रो इंटू में वी इक्वल टू क्यू, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। तो E इंटू डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। इससे फर्स्ट इक्वेशन की होगी। अब हम करते हैं मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन। उसके लिए हमने क्या लिया, डेल डॉट बी इक्वल टू 0। देखो ये जो हम स्टार्टिंग में लेके चल रहे हैं ना, ये हमारी मैक्सवेल की इक्वेशन है डिफरेंशियल फॉर्म में। यहाँ से तो डिफरेंशियल फॉर्म से तो हम इंटीग्रल इक्वेशन निकाल पा रहे हैं। जब हम इंटीग्रल इक्वेशन निकालेंगे तो डिफरेंशियल से, और डिफरेंशियल को निकालेंगे तो इंटीग्रल की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन आगे मैं करवाऊंगी, जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आपके, तो वो डिफरेंशियल फॉर्म का भी। तो सेकंड इक्वेशन है डेल डॉट बी 0। तो वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया बोथ साइड, डेल डॉट बी डी वी इक्वल टू 0। अब इस पे भी क्या किया, गोज डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई की। तो सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, तो सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस इक्वल टू डेल डॉट बी डी वी। कंपेयर करेंगे तो b इंटू डी एस इक्वल टू 0। तो ये हमारी आ गई सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। अब है थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। उसके लिए हम फिर से चले कि हमें पता है ईएमएफ क्या होती है। ईएमएफ होती है माइनस डेल फाई बाय डी टी। और ईएमएफ को और क्या लिखते हैं, ई इंटू डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई इंटू डी एल इक्वल टू माइनस डेल फाई बाय डेल टी। और हमें क्या पता है, मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में क्या होती है, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी। अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना, पहली दो इक्वेशन तो हमारी चल गई थी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से। अब ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हमारी होंगी स्टोक थ्योरम से।
अब इस इक्वेशन में हमने मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन ली और उसको क्या किया, सरफेस इंटीग्रल ले लिया बोथ साइड। तो सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ई डी एस, सरफेस इंटीग्रल डेल बी बाय डेल टी डी एस। इस इक्वेशन पर स्टोक थ्योरम अप्लाई करी। स्टोक थ्योरम क्या करती है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेगी। तो यहाँ पर लाइन इंटीग्रल ई इंटू डी एल, सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ई डी एस। अब कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो हमारा क्या आ गया, लाइन इंटीग्रल ई इंटू डी एल इक्वल टू डेल बी बाई डेल टी इंटू डी एस। अब डी बाई डी टी को बाहर निकाल लिया, ई इंटू डी एल, डी बाई डी टी, बी इंटू डी एस। अब ये क्या है, बी इंटू डी एस क्या होता है, फ्लक्स होता है, फाई लिख लिया। तो ई इंटू इंटीग्रल ई इंटू डी एल इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये हमारी प्रूव होगी मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। अब हमें फोर्थ इक्वेशन निकालनी है, जो क्या होती है, बी इंटू डी एल इक्वल टू म्यू आई प्लस आई डी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, पहले हम ले लेते हैं मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन, जो कि क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म में। मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म, जो क्या होती है, डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। जे है करंट डेंसिटी, डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखते हैं कि दोनों साइड म्यू नोट से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में। तो डेल क्रॉस म्यू नोट एच म्यू नोट जे प्लस म्यू नोट डेल डी बाई डेल टी। अब क्या करते हैं, हमें पता है म्यू नोट इंटू एच को क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो यहाँ डेल क्रॉस म्यू नोट एच को बी भी लिख लेंगे, म्यू नोट जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। इसको स्किप कर देना है, बीच में कुछ कन्फ्यूजन कर रहा है। यहाँ से लेना है सिंपल स्टेप। हमने लिया मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखी, म्यू नोट से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, और फिर उसके बाद क्या किया, एक रिलेशन बताया कि बी को हम लिखते हैं म्यू नोट एच। अब क्या किया, टेकिंग सरफेस इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। इस इक्वेशन को दोनों साइड हम सरफेस इंटीग्रल लेते हैं। म्यू नोट एच को पहले बी लिख दिया था, डेल क्रॉस बी डी एस सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल म्यू नोट जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। ये आई नहीं है भाई, ये जे है, जे प्लस डेल डी बाई डेल टी, और यहाँ पर क्या आ गया, डी एस। फिर से स्टोक थ्योरम अप्लाई करेंगे। स्टोक थ्योरम क्या कहती है कि जो सरफेस है, सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में, तो बी इंटू डी एल सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस बी डी एस। इक्वेशन नंबर 2 कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को। तो हम क्या मिला, बी इंटू डी एल इक्वल टू, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, तो म्यू नॉट जे प्लस डेल डी बाई डेल टी डी एस। तो बी इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट जे इंटू में डी एस प्लस डेल डी बाई डेल टी इंटू में डी एस। तो बी इंटू डी एल म्यू नॉट जे इंटू डी एस जो होता है ना, वो क्या होता है, करंट होता है। करंट कैसे, डेंसिटी है जे, करंट डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, मास पर, यहाँ ये जो है ना करंट डेंसिटी, ये होती है हमारी पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। पता होगा आपको इस रिलेशन का जे के। तो जे इंटू ए क्या हो गया, आई, तो ए क्या है यहाँ पे, एरिया यानी डी एस, तो इसको लिख दिया आई, और ये डेल डी बाई डेल टी है, डी एस है, तो ये हमारा क्या है, आई डी। तो यहाँ पुट कर दिया कि आई किसके इक्वल है, जे इंटू डी एस कंडक्शन करंट, और जो आई डी की वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी वैल्यू क्या है, डेल डी बाई डेल टी इंटू डी एस। तो ये है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये हमारा आ गया मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। तो यही थी, सारी इक्वेशन प्रूव होगी। सिंपल हमने मैक्सवेल के डिफरेंशियल फॉर्म में स्टार्टिंग करी, और उस किसी में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, किसी में स्टोक थ्योरम लगा के, और हमने मैक्सवेल की इक्वेशन निकाल ली इंटीग्रल फॉर्म में। थैंक यू।